तो हेलो, लास्ट सेशन में हमने फंडामेंटल डेटा टाइप्स कवर किए थे। उसमें लास्ट जो डेटा टाइप हमने स्टार्ट किया था, मीन जस्ट हमने उसको इंट्रोड्यूस किया था, वो था स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, दैट इज़ अ फंडामेंटल डेटा टाइप। अब स्ट्रिंग डेटा टाइप सभी को पता है क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, तो पता होना चाहिए। एक बार मैं उसको रिवाइज करता हूँ। सपोज ये स्ट्रिंग है, एस इज इक्वल्स टू, ये स्ट्रिंग है और मैंने क्या करना है, इसको कुछ इस तरह से मेंशन आउट करना है। सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे रमेश, ठीक है। सो इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन। अगर मैंने इसका टाइप चेक किया तो टाइप कैसा चेक किया जाता, प्रिंट टाइप ऑफ एस, टाइप ऑफ एस, कुछ इस तरह से इसका टाइप भी चेक किया जाता है। तो ये स्ट्रिंग, इसको ही स्ट्रिंग डेटा टाइप हम कहलाते हैं, ठीक है। इसका टाइप डेफिनेटली क्या मिलेगा मुझे, क्लास स्ट्रिंग मिलेगा मुझे। तो टोटल कितने डेटा टाइप है, फंडामेंटल, टोटल 5 फंडामेंटल डेटा टाइप्स होते हैं। कौन कौन से है, इंटीजर है, फ्लोट है, उसके बाद बुल है, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है, और लास्ट जो है वो स्ट्रिंग है, एस टी आर मीन स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो इसमें कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट नेम इज इंडेक्सिंग। अब सभी को भली बात ही पता है इंडेक्सिंग क्या होता है, ठीक है। तो इंडेक्सिंग का ये कॉन्सेप्ट है, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए, एक्सक्लूसिवली फॉर द स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट को हम सबसे पहले समझते हैं। सपोज एक स्ट्रिंग है, एस इज इक्वल्स टू, मैं मेंशन करता हूँ, सपोज एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग के अंदर मैंने सपोज एक वैल्यू इसके अंदर डाली। मैंने वैल्यू है फॉर एग्जांपल कुछ, कोई भी मैं नेम ले सकता, कुछ भी वैल्यू ले सकता हूँ। तो मैंने लेना है एक हीरोइन का नाम, ठीक है, इससे आप भली भांति वाकिफ़ हो। तो ये मैंने नाम लिया। अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे इस स्ट्रिंग में का लेटर एक्सेस करना है। तो एस के अंदर ये नेम स्टोर है, ठीक है, एस स्ट्रिंग के अंदर ये वाला नेम स्टोर है, और मेरी रिक्वायरमेंट है मुझे इसके नेम्स एक्सेस करने हैं। मुझे क्या चाहिए, इस स्ट्रिंग में का एम मुझे एक्सेस करना है, मुझे एम प्रिंट करना है, इंडिविजुअल लेटर मुझे प्रिंट करना है। उसके बाद मुझे प्रिंट जो करना है, मुझे ए प्रिंट करना है, मुझे सपोज एक के प्रिंट करना है इंडिविजुअली, हाउ आई कैन। सो द कॉन्सेप्ट इज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप, मीन्स ये जो स्ट्रिंग डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है इंडेक्सिंग। तो हम इंडेक्सिंग का यूज करके इस स्ट्रिंग में जो लेटर्स प्रेजेंट है, MALLIK, ये जो लेटर्स है, इस लेटर को मुझे इंडिविजुअली एक्सेस करना है। तो इंडेक्सिंग का यूज करके इन लेटर्स को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इंडेक्सिंग मीन्स क्या होता है। इंडेक्सिंग इस वर्ड से आप भली भांति वाकिफ होंगे, ठीक है। कोई भी बुक रहता है, बुक के अंदर टॉपिक रहता है और टॉपिक को हम नंबर देते हैं, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 का टॉपिक रहता है इंट्रोडक्शन, नंबर 2 का टॉपिक रहता सपोज इंट्रोडक्शन, मीन्स इंट्रोडक्शन नंबर 1, नंबर 2 को बोला मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन, नंबर 3 को बोला मैंने थ्योरी, ऐसा सपोज नाम दिया मैंने टॉपिक को। तो इसी को ही हम इंडेक्स बोलते हैं इन जनरल। तो सेम कॉन्सेप्ट है इंडेक्सिंग का यहाँ पे भी। अब ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड है, ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के अंदर जो वर्ड लिखा मैंने, एस के अंदर जो वर्ड लिखा मैंने, ये वर्ड है MALLIKA। और मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा रिक्वायरमेंट है इन वर्ड्स को मुझे इंडिविजुअली एक्सेस करना है। तो डेफिनेटली मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे इसको इंडेक्स करना पड़ेगा। तो इंडेक्स कैसे किया जाता है, इसके तरफ देखो फ्रेंड्स। तो इंडेक्स कुछ इस तरह से किया जाता, एम को मैं सेपरेट करता हूँ, फिर ए को मैं सेपरेट करता हूँ, एल को मैं सेपरेट करता हूँ, ये वाला जो एल है इसको भी मैं सेपरेट करता हूँ, आई को सेपरेट करता हूँ मैं, और के को सेपरेट करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसको कुछ मैं इंडेक्स देता हूँ। तो फ्रेंड्स, दो टाइप का इंडेक्स मैं दे सकता इस केस में। तो पहला इंडेक्स है पॉजिटिव इंडेक्स, और दूसरा जो इंडेक्स है वो निगेटिव इंडेक्स। तो इसको नंबरिंग देना है मैंने। तो इसको पॉजिटिव इंडेक्सिंग कैसे दी जाती है, आप देखो यहाँ पे गौर से। एम को मैं बोलता हूँ 0 इंडेक्स, ए को बोलता हूँ +1 इंडेक्स, एल को बोलता हूँ +2 इंडेक्स, दूसरा जो एल है उसको बोलता हूँ +3 इंडेक्स, आई जो है आई, इसको बोलता हूँ +4 इंडेक्स, के को बोलता हूँ +5 इंडेक्स, ए को बोलता हूँ 6 इंडेक्स। तो ये पॉजिटिव इंडेक्स है। तो ये जो पॉजिटिव इंडेक्स है, ये कहाँ से कहाँ तक है, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन तक है। इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं लेफ्ट डायरेक्शन।
और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं राइट डायरेक्शन, ठीक है। लेफ्ट डायरेक्शन से राइट डायरेक्शन तक जो इंडेक्स है इसको बोला जाता है पॉजिटिव इंडेक्स। इसको क्या बोला जाता है, पॉजिटिव इंडेक्स। अब और एक दूसरा टाइप का इंडेक्स पाइथन के अंदर प्रेजेंट है जो बाकी लैंग्वेजेस में नहीं है, जो जावा में नहीं है, जो सी लैंग्वेज में नहीं है। तो ये कौन सा इंडेक्स है, ये है निगेटिव इंडेक्सिंग। निगेटिव इंडेक्स ये पाइथन के अंदर ही है, सिर्फ जावा के पास नहीं है निगेटिव इंडेक्स कॉन्सेप्ट। तो ये निगेटिव इंडेक्स क्या है एक्चुअली, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत ही आसान है। ये जो है ये लास्ट लेटर MALLIK, इसमें ए लेटर जो है लास्ट वाला लेटर, इसको बोलता हूँ मैं -1। जो के लेटर है इसको बोलता हूँ मैं -2। आई जो लेटर है इसको बोलता हूँ -3। एल लेटर है उसको -4 बोलना है मैंने, इसको -5 बोलना है, इसको -6 बोलना है और इसको -7 बोलना है। तो आप देख सकते हो ये डायरेक्शन कौन सी है फ्रेंड्स, -1 से लेके -7 तक। मीन्स डायरेक्शन कौन सी, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, राइट डायरेक्शन। और ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली डायरेक्शन, ये है लेफ्ट डायरेक्शन। अब मैं आपको बताना चाहता हूं जो इंडेक्स राइट डायरेक्शन से लेके लेफ्ट डायरेक्शन में दिए जाते हैं उन इंडेक्स को निगेटिव इंडेक्स बोला जाता है। और पॉजिटिव इंडेक्स किसको बोला जाता है, फिर जो इंडेक्स लेफ्ट डायरेक्शन से राइट डायरेक्शन में वेरी होते हैं, लेफ्ट से लेके राइट तक जो वेरी होते हैं उसको पॉजिटिव इंडेक्स बोला जाता है। और जो राइट डायरेक्शन से लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करता है उसको बोला जाता है निगेटिव इंडेक्स। तो निगेटिव इंडेक्स आपको पता चल गया कैसे होते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7। अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे इंडिविजुअल लेटर एक्सेस करना है। तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा, तो इसको एक्सेस करना बहुत ही आसान है। सपोज मुझे ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का नाम है स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू MALLIK, मल्लिका, ठीक है। मुझे M एक्सेस करना है स्ट्रिंग में का, तो मैं M दो वे से एक्सेस कर सकता हूं। पहला वे है यूजिंग द पॉजिटिव इंडेक्स, दूसरा वे है यूजिंग द नेगेटिव इंडेक्स। तो मैं कैसे करूंगा इसको एक्सेस, तो सबसे पहले आपको S लिखना होगा और आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट देना होगा, ठीक है। ये केयरफुली देखो, सबसे पहले आपको S लिखना होगा, S स्टैंड्स फॉर होल स्ट्रिंग, और आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट देना होगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको वो नंबर लिखना होगा जिसके अगेंस्ट M प्रेजेंट है। तो आप देखो यहाँ पे पॉजिटिव इंडेक्स में 0 पोजीशन के अगेंस्ट M है, तो आपको यहाँ पे 0 लिखना होगा, ठीक है। लिख लिया 0। तो ये जो वे है इसको बोला जाता है पॉजिटिव इंडेक्स। इसको कौन सा वे बोला जाता है, पॉजिटिव इंडेक्स। अब मुझे निगेटिव इंडेक्स से M लेटर चाहिए, तो ये कैसे होगा, बहुत आसान है। मुझे S लिखना होगा, स्क्वायर ब्रैकेट देना होगा, और मुझे निगेटिव डायरेक्शन में देखना होगा, मींस राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में देखना होगा, और M के अगेंस्ट जो नंबर प्रेजेंट है उसको देखना होगा। वो नंबर है -7, तो मुझे यहाँ पे -7 लिखना होगा। तो ये करने से क्या होगा, ये करने से मुझे इसमें का M लेटर मिल जाएगा। तो M लेटर इससे मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा। तो M लेटर निकालने का कौन सा तरीका है, दो तरीके है। पहला तरीका है यूजिंग द पॉजिटिव इंडेक्स, दूसरा तरीका है यूजिंग द नेगेटिव इंडेक्स। अब मैंने ये तो आपको थ्योरेटिकली यहाँ पे बता दिया, अब इसको प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं। प्रैक्टिकली ये चीज कैसी पॉसिबल होती है देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे S इज इक्वल टू लिखता हूँ MALLIKA, ये मैंने लिखा है यहाँ पे। और मुझे अभी इसमें का M लेटर चाहिए, तो मैं लिखना है प्रिंट। और ये जो S है, तो ये जो S है, S इज इक्वल टू स्ट्रिंग होता है, तो S लिखा मैंने यहाँ पे, और स्क्वायर ब्रैकेट देना है, मैंने दे दिया स्क्वायर ब्रैकेट। अब M को मुझे पॉजिटिव इंडेक्स से निकालना है, तो M आपको पता है इसका पोजीशन कौन सा है, 0 पोजीशन है, तो आपको यहाँ पे 0 देना होगा। तो आप इसमें का M लेटर आपको मिल जाएगा। देखो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम, ठीक है। एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं py test.py, ये कोड है py test.py एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो, आपको यहाँ पे M लेटर मिल गया है अभी फिलहाल, ठीक है, यूजिंग द पॉजिटिव इंडेक्स। सेम चीज को मुझे निगेटिव इंडेक्स का इस्तेमाल करके करना है, बहुत आसान है। मैं लिखूंगा प्रिंट, उसके बाद मैं लिखूंगा S, और आपको भली भांति पता है S जो M है इसमें का M लेटर अगर मैंने निगेटिव डायरेक्शन से काउंट किया तो M के अगेंस्ट कौन सा निगेटिव नंबर आता है, -7 निगेटिव नंबर आता है। आपने जस्ट यहाँ पे -7 लिख लेना है। और जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा इस कोड को, तो आपको डेफिनेटली M ही मिलने वाला है। तो ये आपको सेकंड टाइम M मिला।
तो कोई भी लेटर मैं एक्सेस कर सकता हूँ दो वे से, पॉजिटिव इंडेक्स से एज वेल एज निगेटिव इंडेक्स से, तो दोनों वे पॉसिबल है। तो इसी टेक्निक को बोला जाता है इंडेक्सिंग टेक्निक। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है ये, ठीक है। वैसे ही सपोज और एक एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पे। सपोज इसमें का मुझे के लेटर एक्सेस करना है। ये देखो स्ट्रिंग के अंदर कौन सा लेटर प्रेजेंट है, के लेटर प्रेजेंट है, और इस के लेटर को मुझे क्या करना है, एक्सेस करना है। तो मल्लिका में का मुझे के निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालूंगा मैं, पॉजिटिव इंडेक्स से। तो सबसे पहले मुझे एस लिखना होगा, स्क्वायर ब्रैकेट देना होगा, और मुझे पॉजिटिव नंबर देखना होगा के अगेंस्ट। तो के अगेंस्ट जो पॉजिटिव नंबर है ये 5 है, तो यहाँ पे मुझे 5 देना होगा। तो ये हो गया पॉजिटिव इंडेक्स वे। वैसे ही मुझे के जो लेटर है ये लेटर निकालना है मुझे यूजिंग द निगेटिव इंडेक्स जैसे। तो एस लिखना होगा मुझे, और जो के है यहाँ पे के अगेंस्ट जो निगेटिव नंबर है वो कौन सा है, -2 है, तो यहाँ पे मुझे -2 लिखना होगा। और आपको बता देना चाहता हूँ ये जो निगेटिव इंडेक्स टेक्निक है ये सिर्फ पाइथन के अंदर है, अदर लैंग्वेजेस के अंदर ये टेक्निक इंप्लीमेंट की नहीं है। अदर लैंग्वेज में सिर्फ पॉजिटिव इंडेक्स है, पाइथन में निगेटिव इंडेक्स टेक्निक भी होती है, ये आपको यहाँ पे मुझे बताना है। तो इसको हम प्रिंट करके देखते हैं S5 एंड S-2। तो इसको एग्जीक्यूट करना है मैंने सपोज सबसे पहले। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं S5 जो लिख लिया मैंने, और यहाँ पे कितना लिखना है मैंने, यहाँ पे लिखना है -2, करेक्ट, ओके। अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। सबसे पहले S5 को प्रिंट करके देखते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ, Ctrl+S किया मैंने, और इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ अभी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे के आपको मिल गया है। वैसे ही मुझे -2 पोजीशन मीन्स निगेटिव इंडेक्स से निकालना है के वर्ड, ठीक है। तो इसको सेव करना मैंने, और आप देखो इसका एग्जीक्यूशन, इसका जो आउटपुट मिलेगा आपको यहाँ पे भी के दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो वे है यहाँ पे मैंने डिस्कस किया, इस वे को, इस टेक्निक को बोला जाता है इंडेक्सिंग टेक्निक। अब मेरा दूसरा रिक्वायरमेंट है, इंडेक्सिंग टेक्निक तो सभी को क्लियर हो गया। इंडेक्सिंग टेक्निक क्या होता है, आई थिंक इट इज क्लियर, वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब मुझे दूसरा टेक्निक आपको पढ़ाना है, वो टेक्निक है स्लाइसिंग टेक्निक। अब आपको भली बात ही पता है स्लाइसिंग क्या होता है, ऐसा कोई नहीं है जिसको स्लाइसिंग पता नहीं है। स्लाइसिंग वर्ड सुना है एटलीस्ट सभी ने, स्लाइसिंग सभी ने सुना होगा। अब स्लाइसिंग किसको बोला जाता समझते पहले। तो सभी लोग पिज्ज़ा खाते हो, सभी लोग पिज्ज़ा ऑर्डर करते हो, कभी ना कभी किया होता है होगा ज़िंदगी में, है ना, जस्ट फॉर फन, राइट। तो स्लाइसिंग क्या होता है, ये जो पिज़्ज़ा है इस पिज़्ज़ा में का मुझे पर्टिकुलर पार्ट मुझे चाहिए। फॉर एग्जांपल इतना पार्ट मुझे चाहिए। जनरली हम इसके इतने सारे क्या करते हैं, पीसेस करते हैं, और मुझे इसमें का ये वाला पीस चाहिए, पर्टिकुलरली ये वाला पीस मुझे चाहिए। तो मैं कैसे करूँगा इसको स्लाइस करूँगा, मैं इसका स्लाइस लूँगा, ठीक है। या मुझे एप्पल है, मेरे पास एप्पल है, दो लोग हैं, दोनों में को मुझे एप्पल को बांटना है, या और मीन्स टोटल 3 लोग है, फॉर एग्जांपल 3 पीपल्स है, मुझे इसको बांटना है। तो कैसा बांटूंगा मैं, इसका मैं स्लाइसिंग करूँगा, टोटल 3 पार्ट में इसका स्लाइसिंग करूँगा, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट एंड तीसरा पार्ट, और इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। पहला पर्सन को पहला पार्ट दूंगा, दूसरे पर्सन को दूसरा पार्ट दूंगा, तीसरे पर्सन को तीसरा पार्ट दूंगा। तो इस टेक्निक को बोला जाता है स्लाइसिंग टेक्निक। अब इस स्लाइसिंग टेक्निक का पाइथन में कैसा यूज है, क्या है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ। अभी तक हमने इंडेक्सिंग का पढ़ा है। इंडेक्सिंग में हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल लेटर कंसिडर करते हैं। अब स्लाइसिंग टेक्निक में खासियत क्या है, तो स्लाइसिंग टेक्निक का एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देता हूँ। इसको पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट किया गया है ये मुझे यहाँ पे मुझे आपको बताना है। सपोज मैं एक स्ट्रिंग लिखता हूँ, s इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग है, मैं अल्फ़ाबेट लिखता हूँ ABCDEFGHIJKLMNOP, ये पूरे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स है, और ये एक स्ट्रिंग है पर्टिकुलरली, ठीक है, एक स्ट्रिंग है। और मुझे क्या करना है यहाँ पे, इसको मैं स्ट्रिंग बनाना है मुझे सबसे पहले। तो इसको मैं करता हूँ, इसके अंदर एनक्लोज करता हूँ, डबल कॉट के अंदर एनक्लोज करता हूँ। तो ये पूरा इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एक स्ट्रिंग बन गया अभी यहाँ पे। अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, सो दैट आपको क्लियर होगा स्लाइसिंग किसको बोला जाता है, ठीक है। ये सारे लेटर्स है, इन लेटर को तो सबसे पहले मैं इंडेक्सिंग दे देता हूँ, पॉजिटिव इंडेक्सिंग एज वेल एज निगेटिव इंडेक्सिंग मैं दे देता हूँ। अब आपको भली बात ही पता चल गया होगा
कि निगेटिव इंडेक्स कैसा दिया जाता है, पॉजिटिव इंडेक्स कैसे दिया जाता है। आपको क्लियर हुआ होगा वो चीज़ एटलीस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम इंडेक्स करेंगे। तो सबसे पहले जो इंडेक्स करेंगे पॉजिटिव इंडेक्स करेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव इंडेक्स आपको पता है लेफ्ट से लेके राइट तक, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये हो गया, ये कौन सा वेव हो गया, ये हो गया पॉजिटिव इंडेक्सिंग। निगेटिव इंडेक्सिंग कैसे आएगा, मुझे सबसे पहले लास्ट लेटर को कंसिडर करना होगा, दैट इज अ पी। इसको -1 बोलूंगा मैं, ओ को -2 बोलूंगा, एन को -3 बोलूंगा, एम को -4, एल को -5, के को -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15 एंड -16, ठीक है। अब स्लाइसिंग कैसे अप्लाई होगा इस केस में, चलो डिस्कस करते हैं। तो मेरा रिक्वायरमेंट क्या है ये पहले समझ लो आप। मेरा रिक्वायरमेंट ऐसे है, मुझे इसमें का पर्टिकुलर पार्ट चाहिए। मुझे सपोज ए वर्ड चाहिए, मुझे बी सी डी इतना पार्ट चाहिए, बी सी डी। अभी तक तो हमने पढ़ा मुझे इंडिविजुअल वर्ड चाहिए, ए चाहिए या ई चाहिए या एफ चाहिए, अभी तक हमने पढ़ा, उसको हम इंडेक्सिंग बोला। बट मुझे इतना पार्ट चाहिए, बी सी डी इतना पार्ट मुझे चाहिए, तो ये कैसे हासिल होगा। तो इसको मिलने के लिए पार्ट अगर मुझे चाहिए तो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट। तो मुझे स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना होगा। अगर मुझे पर्टिकुलर पार्ट चाहिए, वो कैसे हासिल होगा पर्टिकुलर पार्ट, उसके लिए मुझे स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे इतना पार्ट चाहिए, हाउ इट इज पॉसिबल, एम तक इतना पार्ट चाहिए मुझे, एफ से लेके एम तक मुझे पार्ट चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जाम्पल। तो हाउ इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल यूजिंग द स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं क्या करता हूं, एक कॉन्सेप्ट है स्लाइसिंग। अगर आपको चाहिए तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको ये जो लेटर है एस यहाँ पे मेंशन करना होगा, लेटर एस को आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। और मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको एक ब्रैकेट देना होगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट, और दो चीजें यहाँ पे मेंशन करनी होगी। बिगिनिंग पोजीशन, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ BEGIN, बिगिनिंग पोजीशन। और यहाँ पे मुझे लिखना है, कोलन देना है यहाँ पे मुझे एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे कोलन देना है और मुझे एंड पोजीशन लिखनी है, ठीक है। स्लाइसिंग मुझे पर्टिकुलर पार्ट का चाहिए, तो मुझे बिगिनिंग लिखनी होगी और एंड पोजीशन लिखनी होगी, ये आपको मुझे यहाँ पे बताना है। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं लिखता हूँ यहाँ पे बिगिनिंग पोजीशन कुछ और लिखता हूँ कुछ एंड पोजीशन। तो बिगिनिंग पोजीशन क्या लिखना चाहिए, तो बिगिनिंग पोजीशन आपको पर्टिकुलर, सपोज मैं यहाँ पे एक जनरल एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे मैं बिगिन टू लिखता हूँ, ठीक है, बिगिन टू लिखता हूँ, और मैं लिखता हूँ एंड, एंड मैं लिखता हूँ यहाँ पे लेटस से एंड लिखता हूँ मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ मैं, एंड 4 लिखता हूँ, ठीक है। बिगिन लिखा 2, एंड लिखा 4। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसको हमको समझना है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर मैंने बिगिन 2 लिखा और एंड अगर मैंने 4 लिखा, तो इसका मीनिंग होता है, ये आपको क्या मिले, इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको स्ट्रिंग मिलेगी, सब स्ट्रिंग मिलेंगी, ठीक है, एक स्लाइस मिलेगा आपको। तो वो स्लाइस कैसे रहेगा, ये स्लाइस स्टार्ट होगा, देखो फ्रेंड्स ये जो स्लाइस है ये स्टार्ट होगा 2 पोजीशन से। स्लाइस कहां से स्टार्ट होगा, 2 पोजीशन से स्टार्ट होगा। और ये एंड कहां पे होगा, ये एंड होगा एंड -1 पोजीशन से, एंड -1। अब यहाँ पे एंड की वैल्यू कितनी है, एंड की वैल्यू 4 है और -1, आपको आंसर कितना मिला, आपको आंसर मिला 3। तो आपको जो स्लाइस मिलने वाला है वो कहां से कहां तक मिलने वाला है, 2 से लेके 3 तक आपको स्लाइस मिलने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहता, 2 पोजीशन कौन सी है, ये वाली 2 पोजीशन है, आपको पता है ना, ये वाली 2 पोजीशन है। और 3 पोजीशन कौन सी है, ये वाली 3 पोजीशन है। तो आपको इसमें का कौन सा स्लाइस मिलेगा, आपको CD मिलेगा। इसमें से क्या मिलेगा, आपको CD मिलेगा। चलो देखते हैं कैसे मिलता है CD हमको, ठीक है। तो एग्जाम्पल ये रहा आपके आंखों के सामने, ठीक है। तो S = मैं लिखता हूँ ABCDEFGHIJ, ठीक है, KLMNOP, इतना मैंने लिखा, ठीक है। लेटर सिक्वेंशियली देख लो आप। अब मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और मैंने लिखा S, कैपिटल S, और स्क्वायर ब्रैकेट दिया, और बाद में मैंने लिखा, यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था मैंने 2
कोलन 4, 2:4 लिखा था, तो 2:4 से मुझे क्या मिलने वाला है, CD मिलने वाला है, ठीक है। 2:4 से मुझे CD मिलने वाला है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2:4, डेफिनेटली मुझे CD मिलेगा इस केस में। इसको सेव करता हूँ मैं और इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ फ्रेंड्स। तो एग्जीक्यूट कर किया मैंने, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे CD मिला। अब आपको क्लियर हुआ होगा ये क्या है, आपको भली बाती क्लियर हुआ होगा इस चीज को, ठीक है। अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा रिक्वायरमेंट समझो, मुझे इसमें का क्या चाहिए फ्रेंड्स, मुझे BCD चाहिए। अब मेरा रिक्वायरमेंट है इसमें का मुझे BCD चाहिए, BCD ये इतना पार्ट चाहिए जो हाईलाइट किया ना मैंने, BCD। ये कैसे मिला, तो मुझे बिगिन कहां से करना पड़ेगा, 1 से बिगिन करना पड़ेगा, कोलन देना होगा, एंड कहां पे करना होगा मुझे, एंड मुझे 4 पे करना होगा। तो मेरा स्ट्रिंग कैसे स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 4-1, 4-1 मीन्स क्या होता है, 3 होता है। 4-1 क्या होता है, 3 होता है, 3 पोजीशन ये वाली है, मीन्स मुझे BCD मिल जाएगा। देखो एग्जांपल देखो, 1:4 लिखता हूं मैं, तो मुझे BCD मिलने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1:4, तो BCD डेफिनेटली मुझे मिल ही जाएगा इस केस में। तो ये रहा इसका एग्जाम्पल। BCD मिला आपको, BCD हाउ इट इज पॉसिबल, बहुत ही आसान है। जो आप लिखते हो ये बिगिन कहलाती है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बिगिन, ठीक है, बिगिन। और ये जो है 4 लिखा, इसको बोला जाता है एंड, ठीक है, एंड। तो आपको जो स्ट्रिंग मिलती है वो कहां से कहां तक मिलती है, बिगिन से मिलती है। तो बिगिन कितना है, 1 है, और एंड कितना है, एंड है 4-1। तो लिखा जाता 4-1 कितना होता, 4-1 3 होता है, ठीक है। तो आपको वैल्यू मिलती है 1 से लेके 3 तक, 1 इंडेक्स से लेके 3 इंडेक्स तक आपको वैल्यू मिलती है। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है इंडेक्सिंग, इसी कॉन्सेप्ट को स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट बोला जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करना होता है। तो मैं आपको साथ कुछ एग्जाम्पल शेयर करता हूँ सो डैट आपको अच्छी क्लियरिटी आ जाएंगी। अब मैं क्या करता हूँ सेकंड एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे S, ठीक है, S लिखा मैंने, और स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने 3 लिखा, कोलन दिया, और यहाँ पे मैंने 9 लिखा। अब इसका मीनिंग क्या है, आप मुझे बता सकते हो इसका मीनिंग, इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग है आपका जो स्ट्रिंग है इसका जो थर्ड पोजीशन है, ये वाला 0 पोजीशन मीन्स आपको मैं बता, भली बात इसको बता भी सकता हूँ कैसे होता है। चलो इसको हम इसका एनालिसिस करते हैं। तो ये जो A है ये क्या है, ये 0 पोजीशन है, ये B क्या है, ये +1 पोजीशन है, ठीक है, ये C क्या है, ये +2 पोजीशन है, और ये D क्या है, ये D हमको +3 पोजीशन देती है, ठीक है। तो बिगिन क्या है फ्रेंड्स, 3 से बिगिन होगा, और एंड पोजीशन क्या है, एंड पोजीशन है यहाँ पे 9। तो 9-1, 9-1 ये कितना होगा, 9-1 मीन्स 8 होगा। तो ये वैल्यू कंसिडर की जाएंगी, 3 से लेके 8 तक आपको स्ट्रिंग मिलेगी, 3 से लेके 8 तक मीन्स कौन सा, C मीन्स डी से स्टार्ट होगा, ये है ना, 3 लिखा ना मैंने, तो D से स्टार्ट होगा, और उसके बाद से लेके 8th पोजीशन तक, तो D, E फॉर 4, 5, 6, 7, 8, तो J तक हमको मिलेगा आउटपुट, ठीक है, J तक मिलेगा। तो क्या मिलेगा इसमें, D, E, F, G, H, I, J, ये हमको आउटपुट मिलेगा। चलो हम इसको करते हैं, फिर इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो इसको मैंने सॉल्व करना है ऐसे कुछ इस तरह से, 3 से लेके 9 तक। अब इसका आंसर भी चेक करते हैं। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इस केस में, DEFGHI। आई थिंक इट इज़ क्लियर, इट इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब मेरा ये तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ये तो पॉजिटिव इंडेक्स की वे था। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर व्हाट अबाउट द निगेटिव इंडेक्स, अगर हमने निगेटिव इंडेक्स में ऐसा किया तो क्या होने वाला है, ये आपका बेसिक सवाल हो सकता है। तो आपको ये भी बताना चाहता हूँ विथ एग्जाम्पल। डेफिनेटली ये तो अभी आपको पॉजिटिव इंडेक्स के बारे में पता ही चल गया, अब मैं आपको निगेटिव इंडेक्स के बारे में भी बताऊंगा, निगेटिव इंडेक्स के केस में क्या होता है एक्चुअली। चलो इसको भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। तो मैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, S इज इक्वल टू, सेम एग्जाम्पल मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O एंड P तक ही हमने कंसिडर किया था, ठीक है, P तक हमने कंसिडर किया था। इसको हम निगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव इंडेक्स दे देते हैं, ठीक है, इसको निगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव इंडेक्स से हम दे देते हैं। और इसका स्लाइसिंग कैसे होगा,
ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसको सेपरेट करते हैं समझने के लिए, तो करना इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली, द थिंग्स विल बी वेरी क्लियर टू यू। ओके, तो इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ सबसे पहले। तो सेपरेट करने से इसको मैं प्रॉपर इंडेक्सिंग कर पाऊंगा इसका, है ना। प्रॉपर इंडेक्सिंग करने के लिए मैंने कुछ इस तरह से मेरे लेवल पे एडजस्टमेंट की। तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग आपको पता है, इसको 0 बोला जाता है, इसको 1, इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। और निगेटिव इंडेक्स -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15 एंड -16। ये कुछ मैंने इस तरह से मेंशन किया है यहाँ पे। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैंने लिखा s, ठीक है, s मैंने रैंडमली कुछ लिखा है यहाँ पे। s कोई नंबर कंसिडर कर दो। सपोज मैंने -13 कंसिडर किया, कोलन दिया और कोई और नंबर लिखता हूँ -7 फॉर एग्जाम्पल। मैंने कुछ इस तरह से लिया। अब इसका मीनिंग क्या है ये हमको समझना है। तो मुझे स्लाइसिंग करना है -13 से लेके -7 पोजीशन तक। ये मेरा रिक्वायरमेंट है। -13 से लेके -7 तक मुझे क्या करना है, स्लाइसिंग करना है। तो इसको समझेंगे कैसे? तो -13 को क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा बिगिनिंग, ठीक है। -13 से स्टार्ट होगा। -7 को क्या बोला जाएगा, एंड। -7 को क्या बोला जाएगा, एंड बोला जाएगा। बट आपको पता है हम क्या करते हैं, एंड -1 लिखते हैं फ्रेंड्स। हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं एंड -1। तो एंड -1 कितना होगा, बिगिन तो आपको पता चल गया, बिगिन कितना होगा, बिगिन होगा -13 से लेके एंड -1 करना है मुझे। एंड -1 मीन्स क्या, -7 -1। -7 -1 कितना होता है, -7 -1 होता है -8। तो स्टार्ट कहां से होगा, बिगिन कहां से होगा, बिगिन होगा -13। तो ये रहा -13, देखो ये -13 है, यहां से स्टार्ट होगा -13 से। और एंड कहां पे होगा, एंड होगा -8 पोजीशन तक। ये देखो ये वाला है -8 पोजीशन। तो इतना पार्ट कंसिडर किया जाएगा। इतना पार्ट कौन सा पार्ट है, ये DEFGHI, इतना पार्ट कंसिडर किया जाएगा। तो बिगिन कहां से होगी, -13 से। एंड कहां पे होगा, -7 -1, दैट इज -8। तो DEFGHI ये फाइनल आउटपुट आने वाला है। तो इसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, -13 कोलन -7 लिख के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ वैसे -13 -7, -13 कोलन -7 मैं लिखता हूँ यहाँ पे। और देखते हैं हम हमारा जो आउटपुट है क्या आना चाहिए। आउटपुट आना चाहिए DEFGHI, DEFGHI। तो इसको मैं सेव कर दूँ सबसे पहले, और यहाँ पे इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो DEFGHI आप देख सकते हो सेम आउटपुट आया। जो मैंने लॉजिक आपको बताया उस लॉजिक के हिसाब से मेरा फाइनल आउटकम यहाँ पे आ चुका है। तो ये वे है निगेटिव इंडेक्सिंग का, ठीक है। और एक एग्जांपल मैं इसका दे सकता हूँ आपको, और एक एग्जांपल, कोई रैंडम एग्जांपल मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे, और एक एग्जांपल मुझे आपको देना है इस केस में। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे एस लिखता हूँ मैं, एस स्क्वायर ब्रैकेट में कोई एक नंबर लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल कॉम्बिनेशन देता हूँ निगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव का। मैंने लिखना है यहाँ पे 3। 3 क्या है फ्रेंड्स, 3 कौन सा इंडेक्स है, पॉजिटिव इंडेक्स, यहाँ पे है 3, देखो 3 यहाँ पे है। और सपोज मैंने लिखा यहाँ पे -6, मिक्स किया है ना। -6 आपको पता है कौन सा है -6 इस केस में, आपको पता है -6 कौन सा इस केस में। -6 जो है ना यहाँ पे है, देखो यहाँ पे -6, यहाँ पे -6 है। दोनों का मिक्स किया मैंने, 3 और ये -6 दोनों को मिक्स किया। आपको क्या लगेगा, अब ये तो बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है ना। दोनों का आपने मिक्स कर दिया सर, 3 या तो आपने पॉजिटिव लिखना था नहीं तो निगेटिव लिखना था, आपने तो दोनों का मिक्स कर दिया। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आंसर हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से ही चलना। सबसे पहले लिखना बिगिन कौन सा है फ्रेंड्स, 3 है बिगिन कौन सा है, बिगिन इज 3। एंड कौन सा है फ्रेंड्स, एंड है -6। तो आपको हमको क्या लिखना होता है, एंड -1 लिखना होता है। -6 -1 कितना होता है, -6 -1 -7 होता है। बिगिन से लेके एंड कौन सा होगा, एंड हमारा एंड होगा -6 -1, दैट इज -7 एंड पोजीशन, ठीक है। तो 3 से लेके -7 तक। तो आपको पता है 3 कौन सा है फ्रेंड्स, 3 ये वाला जो डी पार्ट है ये 3 है, ठीक है। ये वाला जो डी पार्ट है 3 है। -7 पार्ट कौन सा है, -7 पार्ट यहाँ पे, यहाँ तो है ना, यहाँ तक है।
तो इतना पार्ट कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, इतना पार्ट। इतने पार्ट में कौन सा स्ट्रिंग आता है, DEFGHIJ, इतना पार्ट आता है DEFGHIJ। तो हम इसका स्लाइस कर सकते हैं, इसका स्लाइसिंग कर सकते हैं। चलो करते हैं फिर। 3 मेरा आंसर क्या आना चाहिए फिर इस केस में, DEFGHIJ। ये अगर आंसर आता है तो मैं करेक्ट हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया वो कॉन्सेप्ट भी सही है। चलो इसको हम चेक कर लेते हैं फिर। तो इस कोड को मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, ठीक है, 3 से लेके -6 तक। तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखा 3 और यहाँ पे लिखा -6, -6। इसको सेव करना है मैंने और इस कोड को एग्जीक्यूट करना है अभी। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे जो आंसर चाहिए DEFGHIJ, यही आंसर मिला जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। सेम आंसर मुझे यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है, DEFGHIJ। तो ये दोनों का मैंने मिक्स आपको बताया, ठीक है। तो आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं और एक कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चीज ऐसी है, सेम है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ अभी इस केस में, मैं थोड़े एक केस एक्स्ट्रा केसेस में आपको कुछ बताता हूँ। सेम स्ट्रिंग मैंने कंसिडर करनी है, सेम स्ट्रिंग के बारे में मैं कमेंट करूँगा, कोई दूसरी स्ट्रिंग नहीं लूँगा मैं। तो मुझे और एक चीज़ आपको बतानी है। सपोज इस सबसे पहले तो इस एस को कॉपी करना है मैंने, नहीं तो मुझे फिर से रीड्रॉ करना होगा वो कॉन्सेप्ट बताने के लिए। तो चलो मैं रीड्रॉ ही कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम, रीड्रॉ करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग एस इज इक्वल्स टू सेम ABCDEFGHIJKLMNONP। चलो मैं अब इंडेक्सिंग नहीं करूँगा इसकी। कॉन्सेप्ट ऐसा है, सपोज देखो फ्रेंड्स, सपोज मैंने ऐसा लिखा एस, स्क्वायर ब्रैकेट दिया मैंने, और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कोलन दिया, और सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कोई भी नंबर, मैंने फॉर एग्जांपल 6 लिखा। तो इसका मीनिंग क्या होता है ये आपको समझना है यहाँ पे। तो गौर से सुनो फ्रेंड्स, इसका मीनिंग क्या होता है ये आपको समझना है। तो इसका मीनिंग होता है, यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखा है, देखो इसको प्रॉपरली देखो, यहाँ पे आपने कुछ लिखा है क्या, कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पे। तो अगर ऐसा केस है, कुछ भी नहीं लिखा, तो इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका मीनिंग बहुत ही सरल है। अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा तो इसको कंसिडर किया जाएगा बिगिनिंग पार्ट। इसको बाय डिफॉल्ट, अब अगर यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं, आपने कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पे, तो इसको कंसिडर किया जाएगा बिगिनिंग पार्ट। बिगिनिंग पार्ट कौन सा है, बिगिन कहाँ से होती है, बिगिन हमेशा 0 पोजीशन से होती है, तो ये पोजीशन 0 कंसिडर किए जाएंगी। और ये जो 6 है इसको बोला जाएगा एंड। तो आपको क्या लिखना है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, एंड -1। तो हम लिखेंगे 6 -1। तो 6 -1 कितना आता है फ्रेंड्स, 6 -1 आता है 5। आपको पता होना चाहिए 6 -1 कितना आता है, 6 -1 5 आता है। तो यहाँ पे मैंने 5 लिखना है फ्रेंड्स इस केस में, 6 -1 इज अ 5। तो मैंने 5 लिख लिया। अब अगर ऐसा लिखा तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 1 2 3 4 5, मीन्स इसका आंसर ये आना चाहिए, इतना पार्ट आना चाहिए। तो ये केस है फ्रेंड्स। तो इस केस को मैं बोल सकता हूँ डिफॉल्ट वैल्यू फॉर बिगिन इंडेक्स इज 0। ये जो डिफॉल्ट वैल्यू है यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो फॉर द बिगिन इंडेक्स इज 0, तो एक बाय डिफॉल्ट 0 कंसिडर किया जाएगा, कुछ लिखा नहीं तो ये यहाँ पे आंसर आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर कितना आने वाला है, 5। एंड -1, 6 -1 कितना आएगा, 5 आने वाला है आंसर। चलो इसको क्रॉस चेक करते हैं इसको हम, ठीक है। क्रॉस चेक करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सेम स्ट्रिंग है, प्रिंट में मैं लिखता हूँ एस और स्क्वायर ब्रैकेट देता हूँ, कुछ भी नहीं लिखता मैं यहाँ पे, कुछ भी नहीं लिखता, कोलन देता हूँ और लिखता हूँ 6, यहाँ पे लिखता हूँ 6। अब आंसर क्या आने वाला है इस केस में, डेफिनेटली जो मैंने बोला वही आंसर आने वाला है। कौन सा, ABCDEF तक ही आने वाला है, ठीक है। चलो इसको वेरीफाई करते हैं फिर हम। यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं और देखो आप ABCDEF तक ही आपको आंसर आ गया है, ठीक है। तो एक वे है ये वे आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं टेक्निकल एग्जामिनेशन में, अगर पाइथन का इवैल्यूएशन हुआ तो सच काइंड ऑफ क्वेश्चन में भी आस्क, ठीक है। और एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ। अब ये तो केस, आप इस केस से तो वाकिफ हो गए फ्रेंड्स। दूसरा केस ऐसा है, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा एस और मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, यहाँ पे मैंने सपोज लिखा 3। चलो एक नंबर लिया मैंने 3, कोलन दिया मैंने और यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा। इसका मीनिंग क्या होता है, इसको समझो फ्रेंड्स। इसका मीनिंग क्या होता है,
तो ये जो कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है ना, इसको ये यहाँ पे कौन सी वैल्यू कंसिडर की जाती, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कंसिडर की जाती है। फ्रेंड्स ये समझ लो आप, यहाँ पे कौन सी वैल्यू कंसिडर की जाती, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इसको कंसिडर किया जाता, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वैल्यू को कंसिडर किया जाता। अब आप बोलोगे सर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होता है, बहुत ही आसान शब्दों में बोला जाए तो इस स्ट्रिंग के अंदर कितने लेटर प्रेजेंट है उसको बोला जाता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, कितने लेटर्स प्रेजेंट है, इसको क्या बोला जाता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो आप बताओ मुझे इसके अंदर कितने लेटर प्रेजेंट है, ये हो गया पहला, B2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितने लेटर है काउंट किया आपने, टोटल 16 लेटर है, 16 लेटर है ना। तो ये 16 लेटर्स मींस क्या होता है, टोटल 16 मींस क्या होता है, ये 16 मींस होता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा 16, इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे अगर मैंने कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मीनिंग होता है 16। तो आपका रूल है, रूल क्या है, 16 - 1। तो बिगिन स्टार्ट करना है, मुझे बिगिन लिखना है 3, और एंड कहां से होगा, एंड कहां पे होगा, 16 - 1, 16 ये बिगिन होगा फ्रेंड्स, ये बिगिन है 3 और एंड कहां पे है 16 - 1, कितना होता है एंड, 15 होता है। तो आपको पता है 15 क्या होता है, तो 15 तक जाएंगे हम, 3 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ 3 से स्टार्ट करेंगे 15 तक जाएंगे, तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, फ्रेंड्स ये 15 है। तो 3 से लेके मीन्स डी से लेके पी तक, डी से लेके पी तक फ्रेंड्स, डी से लेके पी तक, तो ये स्लाइस आपको मिलेगा इसके लिए केस में। चलो इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। तो क्रॉस चेक मैं करता हूँ यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने मेंशन करना है 3, ठीक है 3 मेंशन करना है, बिगिन लिखा मैंने, कोलन दिया, एंड मैंने लिखा नहीं। एंड मीन्स क्या होता है, एंड मीन्स क्या होता है इस केस में समझो, इस केस में समझो एंड क्या होता है फ्रेंड्स, एंड क्या होता है इस केस में, तो इस केस में एंड होता है, यहाँ पे वैल्यू दिया नहीं है मैंने, इसका मीनिंग क्या होता है इस यह जगह पे, इसका मीनिंग होता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मीन्स क्या होता है, स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स है ना, हम पढ़े लिखे हैं, हमको अब पता है, गिनते आता ना हमको, कितने लेटर प्रेजेंट है, 16 लेटर प्रेजेंट है। तो स्टार्ट कहां से होने वाला है, 3 से स्टार्ट होने वाला है, 16 - 1 दैट इज 15, 15 तक हम जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हम चेक करते हैं अभी फिलहाल, ठीक है, यहाँ पे आएंगे हम और यहाँ पे चेक करेंगे इसका आंसर। तो देखो आपको जो मैंने बोला वो आंसर, एक्सपेक्टेड आंसर हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट, स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट। तो इसका टाइप मैंने एक मीन्स कुछ एग्जांपल मैंने इसके बता दिया आपको, और एक इसका टाइप बताता हूँ मैं, और एक टाइप है इसका, खास टाइप है वो फ्रेंड्स। तो फॉर एग्जांपल मैंने कुछ इस तरह से लिखा, अभी देखो मैंने कुछ इस तरह से लिखा, दूसरा पार्ट मुझे बताना है, यहाँ पे मैंने एस लिखा है, यहाँ पे एस, ठीक है एस लिखा मैंने यहाँ पे एस, और मैंने सपोज यहाँ पे भी कुछ भी नहीं लिखा और यहाँ पे भी कुछ भी नहीं लिखा, कोलन दे दिया खाली मैंने, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं लिखा, जस्ट कोलन दे दिया। अब आप बोलोगे सर इसका मीनिंग क्या होता है, तो बहुत ही सरल है, यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं दिया आपने तो इसका मीनिंग क्या होता है, 0 से स्टार्टिंग, इससे इसका मीनिंग क्या होता है, 0 से स्टार्टिंग। अगर आपने यहाँ पे भी कुछ भी नहीं दिया है, इसका मीनिंग क्या होता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है फ्रेंड्स, स्ट्रिंग की लेंथ है 16। तो फाइनल आंसर क्या आएगा इसका, बिगिन कहां से होगा, फिर बिगिन कहां से होगा, 0 से बिगिन होगा, और एंड कहां पे होगा, 16 - 1, तो एंड होगा 15 पे। 16 - 1 एंड कितने पे होगा, 15 पे एंड होगा फ्रेंड्स, 15 पे एंड होगा। तो 0 कहां पे है, देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, और 15 कहां पे है, 15 यहाँ तक है, देखो 15 यहाँ तक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मीनिंग होता है कंप्लीट स्ट्रिंग। क्या होता है इसका मीनिंग, एस कोलन, इसका मीनिंग होता है कंप्लीट स्ट्रिंग। आपको पता चल गया कंप्लीट स्ट्रिंग कैसे लिखा जाता है। तो अगर मुझे कंप्लीट स्ट्रिंग चाहिए तो मैं इस वे से भी मेंशन कर सकता हूँ। सपोज मैंने ऐसा लिखा, ये 3 निकाल लिया, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं लिखा, इसका मीनिंग होता है कंप्लीट स्ट्रिंग। चलो देखते हैं हम इसको, एग्जीक्यूट करता हूँ कोड को, कंप्लीट स्ट्रिंग आती है या नहीं आती है। डेफिनेटली द कंप्लीट स्ट्रिंग कम इनटू द पिक्चर, ABCDEF से लेके P तक एक कंप्लीट स्ट्रिंग आपको यहाँ पे मिल चुकी है अभी, ठीक है। तो कैसे मिली ये, लॉजिक बहुत ही आसान है, लॉजिक बहुत ही आसान है। लॉजिक क्या है,
लॉजिक ये है, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, इसका मीनिंग होता है बिगिन। बिगिन कहाँ से? जीरो पोजीशन से, तो जीरो पोजीशन पे कौन है? ए है। और यहाँ पे भी कुछ भी नहीं लिखा मैंने, इसका मीनिंग क्या होता है? एंड। अब इसका एंड क्या है? तो एंड है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की टोटल लेंथ कितनी है? टोटल कितने कैरेक्टर है? टोटल है इसके अंदर 16 कैरेक्टर, 16 कैरेक्टर। तो 16 माइनस वन, 16 माइनस वन मीन्स 15। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ 15th इंडेक्स कौन सा है? ये वाला जो पी है, ये है 15th इंडेक्स फ्रेंड्स, ये है 15th इंडेक्स। तो आपको क्या आंसर मिलने वाला है इस केस में? ए से लेके पी तक पूरा कंप्लीट स्ट्रिंग आपको मिलेगा। तो इसका मीनिंग ये होता है, ये आपको समझना है यहाँ पे। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? सो rest of the part we will discuss about the slicing concept in the next session. So आज के लिए इतना sufficient है. Rest of the things we will discuss in the next session. Okay.